Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या आज आप लेकर जाओगे यहाँ से. ठीक है. तो जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं सिर्फ CSIR एग्ज़ाम की स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रही हूँ. जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोचते हो तो एक बात आपके दिमाग में बहुत फ्रीक्वेंटली आती है कि जब आप एग्ज़ाम के रिजल्ट देखते हो, सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो, आपने हमेशा देखा है होर्डिंग्स पे जो नाम होते हैं वो टॉप रैंकर्स के होते हैं. ठीक है. आई एम श्योर आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो जिसके कारण उनको AIR 1 मिल रहा है, रैंक 1 मिल रहा है, और ऐसा क्या छोड़ दे रहे हो, ऐसे क्या कमी छोड़ दे रहे हो जिसके कारण आप उस जगह सोच भी नहीं पा रहे हो. तो होता क्या है कि आप बच्चे सोचते तो हो कि हाँ ठीक है, AIR 1 कुछ होता है, उसके बारे में हम भी सोचेंगे, या फिर हम भी ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं. और इस उधेड़-बुन में कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, जो बाकी के जितने भी बच्चे हैं AIR 1 के अलावा, वो सब लोग उस चीज़ को कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं. ठीक है. तो पहली बात तो ये कि जिसका रैंक 1 आता है, कई बार उसको खुद को भी नहीं पता होता है कि उसका रैंक 1 आएगा. क्यों? क्योंकि वो अपने काम करने में इतना ज़्यादा मतलब इतना डेप्थ में वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं या अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट करें अपना टाइम को, कि दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट कि कौन सा रैंक उनका आएगा. ठीक है. बट फॉर ऑल द अदर पीपल जो कि सोच भी रहे हैं उस बारे में लेकिन कुछ कर नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं कि सोचते हैं थोड़ा बहुत कि ठीक है हो सकता है, एंड देन दे थिंक ऑफ कि शायद नहीं आ सकता होगा, उस चीज़ को वो वहीं का वहीं छोड़ देते हैं. ठीक. अब बात आती है कि जिन लोगों का AIR 1 आता है, जिन लोगों का रैंक 1 आता है, जो टॉप करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, इंस्टीट्यूट में, 10th 12th एनीवेयर. ठीक है. तो वो ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं? तो मेरी नज़र में मैं आपको एक बहुत साइंटिफिक वे में एक बात बताती हूँ बेटा, कि जो भी लोग रैंक 1 से लेके 100 की कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर मैं बात करी हूँ एक ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे लेट्स से 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, या फिर लेट्स से कुछ 700-800 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है. ठीक है. वहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो 1 to 100 की कैटेगरी में जो भी बच्चे हैं, रैंक जिनकी भी आई है, ठीक है, दे ऑल आर डिजर्विंग, वो सबके सब रैंक 1 लाने के बराबर ही है. सो दैट इज इक्विवेलेंट टू रैंक 1. ये बात आपको पता होनी चाहिए और कोई भी इस बात को नेगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जो लोग, दिस इज अबाउट जीन पूल, दैट इफ द पर्सन इज हैविंग अ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू गेट रैंक में लेट्स से 70, 80, 60, 50, ठीक है, तो उनका रैंक 1 भी आ सकता था. इट माइट कि ऐसा पॉसिबल हुआ होगा कि जिस दिन एग्ज़ाम है वो उनका दिन ही नहीं है ना. होता है ना कभी कभी कि आपको आता है बट कुछ गलतियाँ आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं और नहीं आप उतना अच्छा कर पाए. सो बस इतनी बात, आपको ये बात समझ में आ गई यदि, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी. अब बात आती है कि आप बच्चों के सवाल कि क्या आपका रैंक 1 आ सकता है, तो मेरा आंसर ये होगा येस. क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है. आप ही हो अगले रैंक 1. ठीक है. कुछ सिंपल सी बातें हैं, तो मैं आपके सामने आज करने वाली हूँ रैंक 1 लाने के सीक्रेट्स. फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स. बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करने हैं एंड दे श्योरली विल गिव यू रिजल्ट्स. ऑलराइट. So it's you who's thinking that looks like I can also get a rank 1. ओके. सबसे पहला पॉइंट, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना. पढ़े बिना रैंक 1 तो क्या, रैंक 100, रैंक 200, 300, 400 भी मुश्किल है. ठीक है. तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. नो टाइम पास. जो टाइम आप किल करते हो ना किसी भी चीज़ में, लेट्स से कुछ भी XYZ, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स हियर कि क्या करने में, ठीक है, पढ़ाई के अलावा आप कुछ भी कर रहे हो, उसको फिलहाल के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम या टाइम इन्वेस्ट करना मान लो किसी और भी चीज़ में. ठीक है. आपको उन सब चीज़ों के टाइम को कर्व करना पड़ेगा. थोड़ा करके शुरुआत करो और एकदम उसे कर्व करने पर आ जाओ. ठीक है. तो टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है आपको. अपना जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, इन्वेस्ट दैट इन योर स्टडीज इफ़ यू रियली वांट टू अचीव रैंक 1. ओके. देन नो प्रोक्रेस्टिनेशन व्हाटसोएवर. आज का काम कल हो जाएगा. आज टारगेट था पूरा 1 यूनिट कंप्लीट करने का, 1 यूनिट का 20% पोर्शन नहीं हो पाया, 80% कल कर लेंगे, 20-20 करके थोड़े दिन में कर लेंगे. नहीं, ये सबसे गंदी आदत होती है. तो जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जो बच्चे AIR 1 लेकर आते हैं, उनमें ये आदत बिल्कुल नहीं होती है. ठीक है.
ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी, मतलब अगर 100 दिन है 100 में से 98 दिन मैं मान सकती हूँ कि वो एकदम बहुत रेगुलर, बहुत डिटरमिन्ड रहेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे। लेकिन कुछ 2 दिन शायद ऐसे भी होंगे जब वो उतने फोकस्ड नहीं है, जब वो मे बी नहीं पढ़ पाए या कुछ भी रीज़न के कारण वो नहीं अपना फुल वहाँ पे दे पाए। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज बाकी 98 डेज वो उतनी मेहनत करें जितने बाकी के लोग पूरे 100 डेज में पढ़ के भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपके जितने भी काम हैं, आपकी जितनी भी एक्शंस है, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी एक्टिविटीज़, वो सब दे शुड बी एंडिंग एट ओनली वन फोकस्ड गोल, कि आपको अपना रैंक लेकर आना है, इतना आपको एग्जाम क्लियर करना है। आप लोग क्या सोच लेते हो, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, रैंक जो भी आ जाए, है ना, एक सीट मिल जाए, एक बस हमारा रोल नंबर वहाँ पे मिल जाए, हमें बस JRF में नाम हो जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, फ़र्क आपको पढ़ना चाहिए। अगर पड़ता है फ़र्क तो आपको पढ़ना चाहिए, बाकी किसको पढ़ता है वो मैटर नहीं करता, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, टाइम इज़ मनी। तो जो लोग एग्ज़ाम निकालते हैं ना, और जो लोग बहुत अच्छे रैंक से एग्ज़ाम निकलते हैं, उनके लिए टाइम जो होता है ना वो उनका बहुत प्रेशियस होता है। आप कभी भी देखोगे होशियार बच्चे जो होते हैं, होशियार मतलब कि सभी होशियार हो, बट होशियार का मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे हु आर वेरी फोकस्ड। ठीक है, मतलब उनका टाइम इन्वेस्ट जब कहीं भी कौन देखेगा ना, किल हो रहा है बेकार की बातों में, कई बार घर के डिस्कशंस में, फैमिली डिस्कशंस में, फ्रेंड्स के साथ अननेसेसरी कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, उन सब चीज़ों में उन्हें ये बात पता होती है, दे आर इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ टू गॉज द सिचुएशन कि नहीं भैया ये समय मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे लिए ये पैसे के बराबर है, तो मैं इसे ऐसे खर्च नहीं करूँगा। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इसलिए ये मेंशन किया है बिकॉज दिस इज़ अ टेक्निक विच इज़ एक्सट्रीमली रेलिवेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्या होती है पोमोडोरो टेक्निक? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज आपने अपना पूरा टारगेट आपने सेट किया है कि मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, अब आप फर्स्ट सिटिंग के लिए बैठे हो, मान लीजिए 3 घंटे की। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने उस 3 घंटे या 2 घंटा जितना भी टाइम है उसका टास्क चूज करोगे कि मुझे इतने टाइम पीरियड में क्या चीज़ खत्म करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 2 घंटे का टाइम लिया, तो 25 मिनट के लिए एक टाइमर लगाइए, 25 मिनट्स एकदम रिगरसली बैठना है और पढ़ना है, और कुछ थॉट नहीं आना चाहिए मन में, पढ़ाई सिर्फ उस वक्त आपको एकदम बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट, वर्क ऑन द टास्क अंटिल टाइमर बीप्स। अब 25 मिनट आप एकदम सीरियसली पढ़ाई करो, उसके बाद में टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 3 to 5 मिनट्स। 25 मिनट पढ़ने के बाद में 3 से लेकर 5 मिनट तक का छोटा सा एक ब्रेक ले लो। उसके बाद रिपीट करो इस साइकिल को 4 टाइम्स, टेक अ लॉन्गर ब्रेक आफ्टर 4 सेशंस। मतलब कि आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आफ्टर एवरी सेशन, लेट्स से आप पढ़ना शुरू किया सुबह दोपहर में 2 बजे, लेट्स जस्ट अज्यूम, ठीक है, 2 PM आपने पढ़ना शुरू किया, तो 2:25 तक आप एकदम रिलीजियसली पढ़ेंगे। उसके बाद में 5 मिनट, मतलब कि लेट्स से 2:30 तक का आपका ब्रेक होगा, 25 से 30 तक का, और फिर 30 से आप फिर 2:55 तक पढ़ेंगे एंड देन 5 मिनट्स ब्रेक। इस तरीके से लगातार आपकी 4 साइकिल होने चाहिए, और उसके बाद में फिर आप एक लंबा ब्रेक लीजिए। इस टेक्निक को यूज़ करके देखो, जिनका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जिनको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम पढ़ाई छोड़ दो या तो तुम फिर रोना छोड़ दो, 2 ऑप्शन है। तो पढ़ाई नहीं करोगे ना तो चलेगा, खुश रहो, तुम्हें उसमें खुशी मिल रही है, और पढ़ाई भी नहीं करना है और रोना भी है कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, एग्ज़ाम निकालना है, रैंक वाला, दोनों चीज़ें साथ में नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये बात हो गई पोमोडोरो टेक्निक की। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे लोगों को अब ये बात पता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं? फॉलो वो लोग करते हैं जो वाकई में रैंक लेकर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रैंक लेकर आना है, अगर आपको रैंक 1 बनना है, तब तो आप इन दो पॉइंट्स को स्किप कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। लिमिटेड रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्स को जितना लिमिटेड रखोगे ना, आप उतना जीवन में तरक्की करोगे विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स। ठीक है, ऐसे तो बुक्स बहुत पढ़नी चाहिए, लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से 50 बुक पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, 50 लोगों से पढ़ने का, 50 तरीके की चीज़ें समझने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, यू शुड लिमिट योर रिसोर्सेज। देन जो भी आपने रिसोर्स अपना फाइनल किया है उसके रिपीटेड रिविजन कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, एंड आई एम 100% श्योर दैट विल गिव, कि वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी ही देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। आपके जो भी आप कर रहे हो पूरे दिन में, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, देन
इन द इवनिंग यू शुड नॉट बी सैड कि पता नहीं एग्ज़ाम मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। ये आपको अपने आप को ना अकाउंटेबल बनाने की आदत डालनी चाहिए कि मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की, तो अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना, तो मेरे इस पूरे दिन जो मैं वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके कारण नहीं निकलेगा, मेरी खुद की गलतियों के कारण। बहुत लोग क्या करते हैं, दे ब्लेम अदर्स, मेरे को माहौल अच्छा नहीं मिला, मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले, मुझे एटमॉस्फेयर नहीं मिला, है ना। बहुत अलग अलग तरीके के आप लोग ब्लेम्स जो है, ब्लेम गेम्स करने लगते हो। और बहुत लोगों की ये बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ मैं देखती हूँ कि आदत होती है ना। टीचर्स अच्छे नहीं मिले, कोचिंग अच्छी नहीं मिली, बुक्स अच्छी नहीं पता चली, पढ़ नहीं पाया, टाइम कम पड़ गया, एग्जाम हॉल में अच्छा नहीं हो पाया। दीज ऑल आर ब्लेम गेम्स। तो वो नहीं करना है हमें। आपको आप यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, यू योर सेल्फ इज अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। ठीक है, तो भैया अपने आप को जिम्मेदार ठहराना जब दिन आप शुरू कर दोगे, उस दिन वो गिल्ट की फीलिंग कहीं ना कहीं आना शुरू होगी, जो आपको बोलेगी कि पढ़ाई करो, नहीं तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे तुम्हारे फ्यूचर में जो भी होगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड काम योर नर्व्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा टाइम अब ये हाइपर मोड में रहोगे, कैसे होगा कैसे होगा, क्या होगा, कैसे एग्जाम निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ रैंक आएगा कि नहीं आएगा, AIR1 तो शायद आ ही नहीं सकता कभी, कुछ भी आ जाए, होगा कि नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा। पूरा टाइम आप इसी मोड में यदि रहोगे तो आपको लगता है कि आप काम इसके साथ में पढ़ाई कर पाओगे, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल चीज़ है वो। एंग्जाइटी जब होती है ना बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों को सोचने से एंग्जाइटी होती है, और एंग्जाइटी में आप बहुत पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो, एक आध लाइन, एक आध पन्ना पढ़ लिया, बट उससे ज़्यादा आपके नहीं कर पाओगे आप। तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा काम डाउन करने की ज़रूरत है विद एक रेगुलरिटी में, रेगुलर पीरियड्स इंटरवल पे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल है भैया, अपना एक सबसे पहली बात तो बहुत हेल्दी आपका फूड जो होना चाहिए वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी खाना खाइए, बहुत जंक फूड खाइए लेकिन अवॉइड कीजिए जब आप तैयारी कर रहे हैं उस समय पे। ठीक है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, दिन का 20 मिनट 25 मिनट निकाल के एक्सरसाइज कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी तरीके का। मेडिटेट करना चाहते हैं, बस सांस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मेडिटेट कर लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा शांति दो, दिल दिमाग को थोड़ा बीच बीच में शांति देते रहना है। ठीक है, देन लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिपीट। लास्ट एडवाइस ऑफ माइंड, याद करो जो भी कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझो। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है कॉन्सेप्ट को, उसको याद करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, और इस पूरी साइकिल को रिपीट करना है। मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले गए और उनका मिनिमम 5 टाइम्स रिविजन, ठीक है, इसके अलावा अगर आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनका मिनिमम वापस से 5 to 7 टाइम्स रिविजन अगर आपने करके चले गए, आपके बहुत चांसेस हैं कि आप AIR1 नेक्स्ट हो सकते हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु ऑल सी देम सेल्फ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगले AIR1 हो सकते हो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर व्हाट। ठीक है, जस्ट डू लेट मी नो अपने नाम के साथ कि हाँ मैं बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, और किस एग्जाम का, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का नाम लेके आप मुझे बताइए। हम आपके एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद फिर से इसी वीडियो के नीचे के जो कमेंट्स हैं उनके साथ में मिलेंगे और देखेंगे कि आपकी क्या रिजल्ट्स हैं। कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबल बनाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेक केयर एवरीवन, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय।